एनटीए के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। चलिए देखते हैं नोटिस में क्या है। सबसे पहले साइट खोल लेना है सीयूईटी का। सीयूईटी का साइट खोल के इस प्रकार से आएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ सबसे पहला जो नोटिस है इसे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये नोटिस है, ये नोटिस 22 मार्च को रिलीज़ किया गया है एनटीए के द्वारा। नोटिस में जो लिखा गया है वो आपका एग्ज़ाम के बारे में लिखा गया है कि 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, टेंटेटिव है। अभी कोई डेट फिक्स होकर के नहीं आया है, ठीक है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी डेट फिक्स होकर के आएगा। चलिए नीचे बता दें कि जो पहले जो था वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का 22 तारीख तक लास्ट डेट था, लेकिन उसको बढ़ा करके 24 तारीख तक कर दिया गया है। वहीं जो है कि फ़ी स्ट्रक्चर को जो है कि 23 तारीख तक लास्ट डेट था, लेकिन अब जो है कि 25 मार्च तक कर दिया गया है। करेक्शन विंडो का जो 24 से 25 तक था, 24 से 26 तक था, उसको 26 से लेकर के 28 मार्च तक आपका जो है कि कर दिया गया है। पोर्टल खुलेगा इतना तारीख तक। बहुत सारे स्टूडेंट को जो समस्या आ रही थी उसकी वजह से एनटीए को जो है कि अपना टाइम बढ़ाना पड़ा, ठीक है। जिन भी बच्चों ने अभी तक सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है उनसे निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी भर लें। सीयूटी का फॉर्म भरने के लिए जो है कि स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के बाद आपको जो है कि बताया गया है। अगर जिन भी बच्चों को फॉर्म भरना है वो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल टैब ओपन कर लेना है, उस पर एनटीए सीयूईटी सर्च करना है। सबसे पहला जो साइट आएगा इसे ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद सबसे नीचे आओगे यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी में, इस पर क्लिक कर देना। अगर आपने जो है कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो लॉगिन पे क्लिक करके फॉर्म भरना चालू करेंगे। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। स्क्रॉल करते हुए आपको जो है कि नीचे चले आना है। इस बॉक्स को आपको जो है कि फिल कर देना है। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम पूछा गया, नाम फिल कर लेंगे। आपके फादर का नाम फिल कर लेंगे यहाँ पे। आप अपनी मदर का नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ करेंगे। ये सारे जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप अपना नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो 10th मार्क्सशीट के अकॉर्डिंग करेंगे। आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना सारा भी चीज़ जो भी ऊपर आप अपना नाम, फादर का नाम, वो सारे चीज़ को जो है कि कन्फर्म कर देंगे यहाँ पे दोबारा से रिटाइप करके। उसी तरह डीओबी को भी चूज़ कर लेना है आपको। उसके बाद आपको जेंडर जो है कि कंफर्म कर लेना है। आप अपना जो एड्रेस है वो देंगे, कौन से एरिया में रहते हैं वो लिखेंगे। आपका कंट्री इंडिया है, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना पिन कोड भरेंगे। उसके बाद नीचे आते हुए आपको जो है कि आप अपना ईमेल एड्रेस भर के कंफर्म ईमेल एड्रेस करेंगे। उसी तरह मोबाइल नंबर भी भर लेंगे कंफर्म मोबाइल नंबर करके। आपका अगर सेम एड्रेस है परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस से तो इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको बोल रहा है आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें। आपको जो है कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कर लेना। सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसे याद रखना है, क्योंकि कई बार आपका पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो इससे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। कैप्चा कोड भर करके सबमिट करेंगे। इन सब को आपको चेक कर लेना है। उसके बाद इसे टिक करके आई एग्री पे जो है आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे जो भी आपने नंबर दिया उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करके
सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है आपको। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपका देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। अब आपसे पूछ रहा है आपका जो है कि इंडियन है नॉन इंडियन है, आप इंडियन भर देंगे। आप अपना स्टेट भरेंगे। उसके बाद आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भर देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर हाँ ये यस आप करते हैं तो आपसे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस भी डेट में इशू हुआ वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपसे जो है कि किसके द्वारा इशू हो वो फिल करना है। क्या आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, नो सेलेक्ट करेंगे, अगर हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे। डायबिटिक हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अर्बन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपका इनकम सेलेक्ट कर लेंगे। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। एनसीसी कोटा से अगर आप जो है कि क्लेम करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप एनसीसी से बिलोंग करते हैं तो। स्पोर्ट्स कोटा से करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं तो कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आप जो है कि आप अपना आधार को चूज़ करेंगे या किसी भी डॉक्यूमेंट को आप चूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह के खुल के आएगा। उसके बाद आपको इसे फिल कर देना है। यहाँ कैप्चा कोड फिल करके आपको जो है पहले आधार नंबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप अपना आधार नंबर इसमें फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे, आप अपना आधार नंबर रिफिल करेंगे इसमें। उसके बाद आप जो है कि कैप्चा कोड फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके करके देख सकते हैं कि आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो जो है कि यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, कोई मैंडेटरी नहीं है ये। सबमिट पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपसे आपका सब्जेक्ट पूछ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट रखना आप चाहते हो। आप एक लैंग्वेज रख लेंगे, ठीक है, और डोमेन आप 3 सेलेक्ट कर लेंगे, और जीके जीएस, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैं अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो भी कोर्स इनरोल करना है कॉलेज में उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है आप कौन से मीडियम में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप कौन से स्टेट में सेंटर लेना चाहते हो तो आप अपना सेंटर फिल कर देंगे। जो पहला देंगे आप उसमें चांसेस है कि ज़्यादा आपको वहीं सेंटर मिलेंगे, तो मैंने अपना सेंटर पहला चूज़ कर लिया। उसी तरह सेकंड को भी सेलेक्ट कर लेना है आपको। सेकंड भी सेलेक्ट करने के बाद आपसे थर्ड पूछ रहा है, थर्ड में भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपसे फोर्थ का ऑप्शन पूछ रहा है। फोर्थ में भी उसी तरह से आपको जो है कि सेलेक्ट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड में जो भी देंगे उसका सेंटर देने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आपसे आपका पिता का जो है कि ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, यानी कि आपके पिता क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में हैं, बिजनेस में, जो भी हैं वो भर देंगे। आपसे आपके जो है कि फादर का क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है, वो आप भर देंगे। आपसे जो है कि आपकी माता का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, जो भी हाउस वाइफ हैं जो भी हैं वो भर देंगे। मम्मी का क्वालिफ़िकेशन भर देंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो है कि 10th और 12 का जो है कि जानकारी पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या 10th पास हैं, तो ये पास करेंगे, कौन सी ईयर में पास किए हैं वो भर देंगे आप। आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th इक्विवेलेंट भर देंगे इसमें। आप जो है कि आपके स्कूल कौन से प्लेस पे चलता है वो आप भरेंगे, अर्बन है या रूरल है वो भर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा आपका स्कूल किस टाइप का है वो भरेंगे। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपने कहाँ से एग्ज़ाम दिया है, 10th बोर्ड का, बिहार से या फिर अदर स्टेट से, वो भर लेंगे आप। जिस भी स्टेट से दिया वो भरेंगे।
डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कौन से बोर्ड से आपने दिया है, ठीक है, आपके स्कूल का कौन सा बोर्ड था वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज था या सीजीपीए था वो सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज जैसे ही सेलेक्ट करेंगे देख सकते हैं आपको जो है कि आपका नंबर मांगेगा, ठीक है। आप अपना टोटल मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, ऑप्टेन जितने मार्क्स आए उसके बाद मार्क्स परसेंटेज पे डायरेक्ट क्लिक कर देना है, उस पर आ जाएगा आपका रोल नंबर, आपको फिल कर लेना है। उसी तरह आपका स्कूल का पता और एड्रेस आपको उसमें भर देना है, आपको स्कूल का आपका पिन कोड भर देना है इसमें। उसी तरह 12 का भी है, 12 अपेयरिंग है तो अपेयरिंग देंगे, पास है तो पास, ईयर कौन सा है आपका वो भर देंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग है तो वो भरेंगे 12 और इक्विवेलेंट। उसके बाद कौन से एरिया में आपका स्कूल आता है वो भर देंगे। उसके बाद आपका स्कूल किस टाइप का है वो भरेंगे, गवर्नमेंट है, जो भी जिस भी तरह का है वो आप भर देंगे। उसके बाद आप जो है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में बिलोंग करता है वो भरेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो कर भरेंगे, कौन सा बोर्ड है वो भर देंगे आप। जिस भी बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, जिस भी बोर्ड से दिया वो चूज़ कर लेना है आपको। मेरा बिहार बोर्ड है, मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसी तरह आपको जो एक मोड सेलेक्ट कर लेना, परसेंटेज या सीजीपीए जो भी आपका, वो सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपसे टोटल मार्क्स पूछ रहा है, आप टोटल मार्क्स फिल करेंगे। आपको जितने मार्क्स आए वो फिल करेंगे, मार्क्स पे क्लिक करेंगे, आपका डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा। रोल नंबर आपको जो है कि आपका भरना है, स्कूल का नाम और पता, जिस भी लोकेशन पे आपका स्कूल है वो लिख देना है आपको इस तरह से। कॉलेज का आपका या स्कूल का पिन कोड जो भी है वो पिन कोड आप फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप जो है कि जुर्मा है और एक साथ सीयूटी दे रहे हैं, तो नो फिल करके, अगर हैं तो यस करेंगे, नो फिल करके कैप्चा कोड भर के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे जो है कि आपका जो है कि इमरजेंसी नंबर मांग रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। आप अपना नहीं तो आप अपने फादर का या ब्रदर का किसी का भी दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस कैप्चा कोड दे करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ देंगे और ईमेल एड्रेस देंगे दोनों पे ओटीपी जाएगा। इस वाले सेक्शन पे आपके अपने फ़ोन वाले ओटीपी को फिल कर देना है और नीचे वाले पे ईमेल वाले ओटीपी को फिल करके वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बोल रहा है आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर दो ही डॉक्यूमेंट मांगा गया है। आप अपना फोटोग्राफ का जो फाइल नेम है AN फोटो इस तरह से रखना है आपको, ठीक है। देख सकते हो फोटो अपलोड यहाँ से अपलोड कर लेना है। देख सकते हैं अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। उसी तरह से सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है आपको। देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। कैप्चा कोड भर करके जो है कि सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। क्लोज करके यहाँ से आपको फाइनल चेक कर लेना है। सबमिट करने से पहले आप अपना सारे कुछ को चेक कर लें, सब्जेक्ट इंक्लूडिंग सभी चीज़ को चेक करने के बाद आप यहाँ पे सभी चीज़ को भर देंगे। उसके बाद आपको जो है कि नीचे आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ मेरा ईमेल वेरीफाई नहीं है, बोल रहा है ईमेल वेरीफाई करने के लिए, तो मैं ईमेल वेरीफाई कर ले रहा हूँ। इस वाले कैप्चा कोड भर करके सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है आपको। इस वाले में ओटीपी जो भी आपका ईमेल दिया गया है उस पर ओटीपी गया होगा, उसको भर के वेरीफाई कर लेना है आपको। सक्सेसफुली हो चुका है वेरीफाई मेरा, देख सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है, ठीक है। जैसे कि मेरा अगर कुछ भी गलती है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी
पे क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना आपको। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, मैं HDFC सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करो, मैं UPI सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैं गूगल पे सेलेक्ट कर लूँगा। आप अपना गूगल पे का जो UPI ID उसको डाल के वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपको 10 से 15 सेकंड का वेट करना है। पेमेंट कटाने के बाद आपको बैक नहीं करना है। देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आपको जो है कि ये कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रख लेना है। यहाँ कन्फर्मेशन डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से आप कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपके पास टाइम है, जल्दी से CUT फॉर्म भर दें।